सोचिए आपके पैर के नीचे से एक जीव चुपचाप गुजर रहा है, ना कुछ बोलता है ना शोर करता है, लेकिन हर रोज वो जहर निगल रहा है, हमारी लापरवाही का जहर। वही प्लास्टिक जो हमने बनाया, फैलाया और अब खुद समेटने से डरते हैं। और हम गर्व से कहते हैं कोई तो है जो हमारी गंदगी साफ कर रहा है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ वेद हीरो और आज की ये कहानी सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक आईना है जो हमें हमारी सोच, हमारे कर्म और भविष्य का चेहरा दिखाता है। प्लास्टिक खाने वाला जीव, चेतावनी की आवाज। एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया, एक कीड़ा जो प्लास्टिक खा जाता है। वही प्लास्टिक जिसे ना सूरज जला सका, ना समुंदर घुला सका, ना जमीन ही गला पाई, लेकिन एक छोटा सा जीव उसे चबा भी रहा है और पचा भी रहा है। इसका नाम है वैक्सीमोथ कैटरपिलर यानी वैक्स वॉर्म। क्या ये चमत्कार है या फिर प्रकृति की तरफ से एक आखिरी चेतावनी? इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, विज्ञान की जुबानी रहस्य क्या है? डॉक्टर फ्रेडिका नाम की वैज्ञानिक ने देखा ये कीड़ा पॉलीथीन बैग को चबा रहा है। शुरू में लगा शायद बैग फट रहा है, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने जांच की तो सच्चाई सामने आई। ये कीड़े प्लास्टिक की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को तोड़ रहे थे, और ये सब जादू से नहीं बल्कि उनके अंदर मौजूद एंजाइम्स जैसे फिनोल ऑक्सीडेज और डिपोलीमेरेज की वजह से हो रहा था। लेकिन क्या यही समाधान है? यही हम गलती कर बैठते हैं। अगर एक कीड़ा प्लास्टिक खा सकता है तो चलो और प्लास्टिक बनाओ, वो खा जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आप हर गली, हर नदी, हर समुंदर में करोड़ों कीड़े छोड़ दोगे? वो जीव कोई मशीन नहीं, वो भी जीता है, सांस लेता है, और प्लास्टिक उसका रोज का खाना नहीं है। अगर हमने इसका दुरुपयोग किया तो या तो ये जीव विलुप्त हो जाएंगे या फिर प्रकृति का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। प्लास्टिक वो जहर जो हमने खुद बनाया। प्लास्टिक एक धीमा जहर है जिसे हमने हर जगह फैला दिया। हर साल लगभग 35 करोड़ टन प्लास्टिक बनता है। इसमें से 91% कभी रिसाइकल नहीं होता। ये नदियों से होता हुआ समुद्रों में पहुंचता है। वहाँ की मछलियाँ इसे खाना समझकर निगल लेती है और फिर वही जहर हमारी थाली में लौट आता है। क्या आपने कभी सोचा जो मछली आप खाते हो उसके शरीर में माइक्रो प्लास्टिक भरे हुए होते हैं? धरती रो रही है लेकिन हम बेपरवाह है। धरती माँ है, सहनशील है, लेकिन जब दर्द असहनीय हो जाए तो वो आंधियों में बदल जाती है। बाढ़, सूखा, तूफान, हीट वेव्स, ये प्रकृति की चित्कार है। और ये कीड़ा एक चेतावनी है कि इंसान असफल हो चुका है और अब प्रकृति खुद उतर आई है। गलती प्लास्टिक की नहीं, हमारी सोच की है। समस्या प्लास्टिक नहीं, समस्या है हमारी सोच। हमें सब कुछ तेज चाहिए, सस्ता चाहिए, हर चीज एक रैपर में चाहिए। 1 रुपए की चीज का रैपर 100 साल तक जमीन में पड़ा रहता है और हम कहते हैं बस छोटा सा कचरा है। नहीं दोस्तों, यही छोटी छोटी गलतियां भविष्य को जहरीला बना रही है। समाधान, सोच बदलो, पृथ्वी बदलेगी। रीयूज करो, रिसाइकल करो, रिफ्यूज करो, सिग्नल यूज प्लास्टिक, जैविक और स्थानीय विकल्प अपनाओ, और सबसे जरूरी अपनी जिम्मेदारी समझो। पृथ्वी एक चक्र है, जो तुम फैलाओगे वही लौटकर आएगा। हर बार सरकार नहीं बदलेगी, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। वैक्स वॉर्म एक संकेत, मसीहा नहीं। ये जीव कोई सुपर हीरो नहीं, एक चेतावनी है कि अगर हम अभी भी नहीं जाने तो अगली बार शायद चेतावनी भी ना मिले। जब इंसान हार मान लेता है तो प्रकृति खुद उतरती है, एक कीड़े के रूप में, एक चेतावनी बनकर। अगर एक कीड़ा प्लास्टिक तोड़ सकता है तो एक इंसान सोच बदलकर पूरा सिस्टम तोड़ सकता है। अब समय देखने का नहीं, कुछ करने का है। मैं हूँ वेद हीरो, और अगर आप भी धरती के सच्चे हीरो बनना चाहते हो तो इस वीडियो को सिर्फ देखो मत, इसे जियो।
जानो। कमेंट करो आप प्लास्टिक प्रदूषण से कैसे लड़ रहे हैं। शेयर करो ताकि औरों की भी सोच बदले। रोक दो हर वो आदत जो धरती को नुकसान पहुंचाती है। प्रकृति अब चीख रही है, क्या आप उसकी आवाज सुन पा रहे हैं?